बिना योजना का ये दोनों युवराज घूम रहे थे और सीमांचल की जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ हमें उपयोग करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं और उसके अलावा हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। वो एक दरखास्त लिखने का कैपेसिटी नहीं है विपक्ष के नेता के पास कि ये कह सके कि फलना डीलर 4 किलो अनाज दे रहा है, फलना आदमी को मेरे सामने दिया है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई विपक्ष का नेता दे नहीं सकता और न देता है। वो ये बताना पड़ेगा ना, उनके पास कोई योजना नहीं। एक योजना उनका देख रहे थे हम, उनका आदमी जो है फॉर्मेट लेके घूम रहा है। कौन है कि अगर इसका मेंबर बन जाइएगा तो आपको जो है इतना इतना लाभ होगा, ये कौन बात है भाई। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम लगातार हर एक विधानसभाओं का दौरा कर रही है। इस बीच हमारी जो मौजूदगी है वो पूर्णिया सदर विधानसभा में है और लगातार जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं हम यानी कि फर्स्ट बिहार की टीम आपको अवगत करा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश कुमार मौजूद हैं, जो कि जेडीयू से पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय से सीनेट सदस्य भी रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, सीमांचल के सभी विषयों पर गहनता से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और जो राजनीति मुद्दा है, क्या चल रहा है अभी सीमांचल में, किन मुद्दों को ज़्यादा प्रभावित करना ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सीमांचल की अगर हम बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं राजनीति ऊहापोह की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको इस बार का जो क्या मुद्दा प्राथमिक रहेगा? एक ही मुद्दा है बिहार में, विकसित बिहार कैसे बने। इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो काम कर रही है और अनवरत करते रहेगी। और कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग हैं, वो लोग नया नया रोज़ खोज के कुछ न कुछ लाते रहते हैं। वो अपने में इंगेज हैं। वो उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। और रहा सीमांचल की बात, आज 2005 से पहले सीमांचल क्या था और आज क्या है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो आज आप भी घूम रही हैं और लोग भी सभी घूम रहे हैं। इसी सड़क पर, उन्हीं के विकास के बनाए हुए सड़क पर लोग बुलेट से विपक्ष के नेता घूमते हैं और फिर भी कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ये तो स्वयं में जवाब है और स्वयं में सवाल है उनका। वोटर अधिकार यात्रा पर कहीं ना कहीं आप तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो एसआईआर का जो पूरा मुद्दा है वो मजबूती से पकड़ करके सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए नजर आ रहा था। सीमांचल में कैसा प्रभाव देख रहे हैं आप? हमेशा कभी वोट पर लोग सवाल लाते हैं, कभी एसआरआई पर सवाल लाते हैं, कभी वोटर का नाम काटने पर सवाल लाते हैं। इन लोग का जो एक वोट बैंक है जिसको ये लोग अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है उसको विपक्ष अपना निजी प्रॉपर्टी समझता है कि इस पर मेरा एकाधिकार है, मैं जो चाहूँगा वही होगा। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब वो लोग भी समझ रहे हैं कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, कौन मेरे लिए कुछ कर रहा है। और ये दोनों जो हैं बड़े महाराजा और छोटे राजा जो बिहार में अभी घूम रहे थे पूर्णिया में, एक भी ऐसा काम जो विपक्ष के नेता के हैसियत से होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखा। सिर्फ टी शर्ट पहनना, बुलेट पर बैठना, जिप्सी पर खड़ा हो जाना वगैरह वगैरह था। बड़ी जनता के बीच में आप क्या नया करेंगे, कोई परिणाम नहीं था। आपका नाम कट रहा है वोटर में तो आपका ये हो रहा है, आप क्या करेंगे इसके बारे में कोई, बिना योजना का ये दोनों युवराज घूम रहे थे। और सीमांचल की जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ हमें उपयोग करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं और उसके अलावा हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। जो भी काम हुआ है सीमांचल इलाका में, जो भी हुआ है, किशनगंज जैसे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, यूनिवर्सिटी खुला रहा, वहाँ जो बाढ़ का सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका रहा है वो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ये विगत 10 वर्षों से जो बाढ़ का जो विकराल रूप देखने को मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, पानी आता है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है, हम लोग उससे। हम वोटर अधिकार यात्रा पर थे, वो तो हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सत्ता पक्ष को साधने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि फिजूल का जो भी है घूम रहे थे दोनों युवराज, इस तरीके का आप आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी जो
तकरीबन 65 लाख वोटर्स का जो नाम काटा गया है, उन्होंने भी इस बात के लिए हामी भरी थी कि देखिए जी, हमने काटे हैं नाम और ये जो पर्ची है हम लगा रहे हैं, इनमें जिनका नाम छूट गया है तो वो आप अपना नाम जाकर ढूंढिए और आवेदन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख लोग मतदाता का हमने नाम काट दिया, ठीक, लेकिन उसने ये भी बताया कि इसमें मृतक की संख्या कितनी है, इसमें जो लोग स्टेट से बाहर रह रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, कितने लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि जिनके पास 2003 के पहले का है वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आधार पर मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल इलाका में 10,000 आदमी भी मिलेगा। इस आधार पर मृतक कट गया से सही बात है, मृतक जो मृत्यु हो गया वो कट गया। जिन आदमी को डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कैसे आए, कैसे यहाँ निवास कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा ना। आपके पिताजी आए हुए थे तो ठीक है, उनका भी कोई रिकॉर्ड होगा, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होगा ही। ऐसा तो नहीं कहा चुनाव आयोग कि जो हम जो बोल रहे हैं भाई आपको जितना है, अब तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि आधार भी मान लो भाई, आधार भी मान लिया, फिर भी लोग कह रहा है कि मेरे पास कागज नहीं है, तो उसका कोई उपाय नहीं है, मेरा मानना है। और हम एक बात स्पष्ट है, भारत में भारतीय को रहने का अधिकार है, किसी भी विदेशी नागरिक को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। यह नेपाल का हो या भूटान का हो या बांग्लादेश हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं के भी विदेशी नागरिक को इस देश में रहने का अधिकार और वोट देने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अगर इस पर काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। फर्स्ट बिहार की टीम जो है वो लगातार चुनावी मैदान में उतर चुकी है और हम हर एक विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। जब हम पूर्णिया में भी घूम रहे हैं तो लोगों की एक शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत ये आप कह सकते हैं। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुला रही है और जो मुद्दे जो उन्होंने काम किया है उन्हें ज़मीनी स्तर पर लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जहां हम 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को 4 किलो अनाज ही मुहैया कराई जा रही है। ऐसा क्यों, क्या राय है इस पर? सबसे पहले कि एक भी कंप्लेन बताइए लिखित रूप तौर से, किसी भी लिखित रूप से नहीं, हमारे चैनल के द्वारा ये दिखाया गया नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। लिखित आरोप लग रहा है। आपको पूर्णिया की जनता पर भरोसा नहीं है क्या? हमको बोले लिखित रूप से कौन आदमी आवेदन दिया कि मुझे 4 किलो ही अनाज मिलता है। अब कोई आदमी आपके कैमरा के सामने आकर के कोई बहका करके बोल रहा है, उसकी बात नहीं। हाँ, ये कहा जाता है कि मैंने लिखित रूप से दिया और मेरे कागजात पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर उस पर तब दोषी के बाद मान सकते हैं कि हम लोग गलत किए या हम लोग उस पर जांच नहीं कर रहे हैं। ये आज तक एक आदमी लिखित किसी राजनीतिक दल के जो सक्रिय साथी हैं, जो सक्रिय नेता हैं, जो पॉलिटिक्स अपने दल में अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष, उन्होंने भी लिख के नहीं दिया है अभी तक। आप पूछिए उन लोगों को बुला करके, क्या आप लोगों ने आवेदन दिया है संबंधित विभाग में? कि कई बार लोगों का कहना भी है कि हमने आवेदन दिया है लेकिन बरगला करके हमें छोड़ दिया जाता है। नहीं, आवेदन दिया है तो उसका कॉपी तो होगा ही। बिल्कुल, आप उसका कॉपी लीजिए और आप खुद बता दीजिए कि फलना आदमी ने ये दिया है, ये देख लीजिए, जांच नहीं हुआ। तो वही बात हुई, प्रत्यक्ष रूप से हम बोल रहे हैं तो आपको भरोसा ही नहीं है। भरोसा है, लेकिन अब सिर्फ जब कागज का लड़ाई है, ये आप चाहते हैं कि कागजी हो, जो भी दोषी हो सजा मिले उसको, तो इसके लिए तो आगे बढ़ना होगा किसी को ना। विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ माइक पर बोलेंगे, चौक पर बोलेंगे। वो एक दरखास्त लिखने का कैपेसिटी नहीं है विपक्ष के नेता के पास कि ये कह सके कि फलना डीलर 4 किलो अनाज दे रहा है, फलना आदमी को मेरे सामने दिया है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई विपक्ष का नेता दे नहीं सकता, और देता है वो। यानी आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं उनमें पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, अक्षर नहीं है, निरक्षर है। विपक्ष के लोग को राजनीति करना क्या चाहिए? आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना कि वो साक्षर नहीं है, लिख नहीं पाएंगे, लेटर नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लेटर क्यों नहीं लिखते हैं? जब इतना जानकारी है, इतना उनको लग रहा है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको तो लिखना चाहिए ना। उनको लिख करके डीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, सरकार में वो अपने विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, इसको दिखवाइए आप। ऐसा थोड़ी विपक्ष का नेता अगर अनुशंसा करके डीएम को चिट्ठी भेजेंगे वहाँ से। सीमांचल में कितना सीट जीतने वाले हैं आप लोग? सीमांचल में एनडीए पूरे 2010 का रिकॉर्ड यहाँ दोहराया जाएगा। सीमांचल में 2010 का रिकॉर्ड हाँ दोहराया जाएगा।
कि निश्चित आप ऑन कैमरा कह रहे हैं। हाँ, ऑन आप कैमरा। आप एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं। एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2010 का जो हम लोग का रिजल्ट था उसमें उससे अच्छा रिजल्ट होगा। इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जो उम्मीदवार हैं वो लगातार विदर्भ का दौरा कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है वो साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक विपक्ष के जो लोग हैं, जो होने वाले प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं, वो अभी मुद्दा ही तलाश कर रहे हैं। चुनाव आ गया, 1 से 2 महीना में चुनाव होगा, अभी वो मुद्दा तलाश कर रहे हैं, अभी राशन कार्ड खोज रहे हैं, अभी रोडे खोज रहे हैं। और कब मुद्दा बनाएंगे, कब वो जाएंगे जनता के बीच में, कब चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, कोई कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। जनता उन लोगों को सुनने को तैयार भी नहीं है। पूर्णिया में नया एयरपोर्ट का टर्मिनल जो बन करके वो तैयार हो गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे। कैसे देख रहे हैं, किसको श्रेय देंगे आप? एनडीए का, ये एनडीए का उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का उपलब्धि है। और जो लोग खुद फान रहे हैं अपना, एक तरफ तो आप सभी चीज को लेकर के एनडीए को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो ये कहती हुई नजर आई है कि ये सरकार तो नकलची सरकार है, हमारी योजनाओं का कॉपी कर लेती है। अच्छा, इधर उसको तो खुश होना चाहिए विपक्ष को कि हमारा अच्छा योजना को पहले उठा के भाग रहा है, वो हमारा कुछ छोड़ता ही नहीं। वो ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? वो कि अपने अच्छे योजना को जनता के बीच में ला क्यों रहे हैं? कि उनके हिसाब से कि सत्ता जो है नकल कर रहा है, तो भाई अच्छा चीज का तो नकल हमेशा होना चाहिए। पप्पू यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि ठीक है जी, आपने पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया तो बनाया, लेकिन और भी एम्स कॉलेज जैसे तमाम जो सुविधाएं हैं उनको होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं वो भी श्रेय की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? वो हर श्रेय में पूर्णिया का कोई भी चीज बनेगा, 1 रुपया का बने या 1000 का बने, उस श्रेय लेने में सबसे आगे रहेंगे। योगदान क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं है उनको, हमको श्रेय दे दीजिए आप। तो भाई इतना फुर्सत भी नहीं है लोग को कि श्रेय के लिए आपको धन्यवाद देगा लोग जो जान रहा है, समझ रहा है, एक दिन का काम एयरपोर्ट नहीं है, आपका बना हुआ 1 साल हुआ है। इसके पहले आपने कभी भी इस एयरपोर्ट के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप भी विगत पद पर रहे या नहीं रहे, आपने संघर्ष करते रहते हैं, आप भी राजनीति करते हैं, लेकिन इस इशू पर कभी नहीं बोले हैं आप। कौन एक चिट्ठी ले आते हैं, पहले वाला निकाल के दिखा रहे हैं आप। इस एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और विगत 10 वर्षों से जो सांसद रहे संतोष कुशवाहा जी, ये उनके जो प्रयास है उसको भूला नहीं जा सकता। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार अपने बदलाव यात्रा का दौरा कर रहे हैं और दौरा करते हुए वो भी कहीं ना कहीं लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है बिहार में, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो प्रशांत किशोर ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? चुनावी मैदान में क्या फतह हासिल कर पाएंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी सिर्फ बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हुआ बिहार में, ये है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा योजना नहीं है कि इसको दूर कैसे किया जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल बता तो रहे हैं कि हम जो लोग पलायन कर रहे हैं हम उसको रोकेंगे, रोजगार देंगे, 10,000 का रोजगार कम से कम अपने आसपास में ही देंगे, पड़ोस में ही देंगे। उनके जो रैलियों में भाषण में आप सुनते हो? नहीं भाई बताएंगे ना क्या देंगे। वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं, उनको तो ये बताना चाहिए ना कि हम जो 10,000 बेरोजगार को रोकेंगे एक विधानसभा या जिला में, उसको क्या काम देंगे आप, उसको कैसे रोकेंगे। वो ऐसे ही आदमी जा रहा है ट्रेन से उतार लेंगे उनको, पलायन रोक दे, कैसे रोकेंगे आप? सिर्फ पलायन हम नहीं होने देंगे, सबको शिक्षित करेंगे, अरे कैसे कीजिएगा, ये बताना पड़ेगा ना। उनके पास कोई योजना नहीं। एक योजना उनका देख रहे थे हम, उनका आदमी जो है फॉर्मेट लेके घूम रहा है, कौन है कि अगर इसका मेंबर बन जाइएगा तो आपको जो है इतना इतना लाभ होगा। ये कौन बात है भाई? आप इतना पढ़ा लिखा लोग हैं, ये विपक्ष के लोग दोनों युवराज करेंगे तो शोभा देगा कि इन दोनों को उतना जानकारी नहीं है। आप अपने आप को बोलते हैं कि हम किंग मेकर हैं, हम राजनीति का दिशा और दशा बदलते हैं, और आप आज आप ही का दल का लोग एक कार्ड बनाए हुए हैं, लोग को, गरीब लोग को जाके दे रहा है कि इस पर दस्तखत कीजिए, आपको जो है मिलेगा 2,000 रुपया, 5,000 रुपया या अन्य लाभ। कैसे? आप सरकार में हैं, आप सरकार में नहीं हैं। आप अपने बोल सकते हैं कि मेरे ये पार्टी का ये एक संकल्प है, मेरी पार्टी का ये एक संकल्प है जिसको हम अगर सरकार में आएंगे तो हम उसको लागू करेंगे। आप अभी से गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, क्या है भाई?
पूर्णिया में हम घूम रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स देख रहे हैं, होर्डिंग बैनर्स देख रहे हैं, संभावित प्रत्याशी से लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी हम लगातार जो पोस्टर्स है, बैनर्स हैं देख रहे हैं। क्या हो सकता है, बदलाव तो कहीं नहीं हो जाएगा? कहीं बदलाव नहीं होगा। जहां एनडीए को जिसको सिंबल मिलेगा, एनडीए समर्थित जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, नहीं उनके पास मुद्दा है, नहीं उनके पास प्रत्याशी है। अभी बहुत मुद्दा जो उठा रहे हैं वो तो आप लोग एनडीए की सरकार भाई आप लीजिए, वो कह रहे हैं कि मेरा नकल कर रहा है। अगर अकल भी अच्छा हो तो नकल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मानना है। अगर आप अच्छा चीज़ बता रहे हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? आप ही का बात मान लेते हैं, और उतना अकल वाले वो है नहीं। वो भी हो सकता है हमारा ही कहीं से टिप लिए होंगे। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है एनडीए सरकार पर कि अब क्यों एक्टिव हुए हैं नीतीश कुमार। सभी तबके की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा, पेंशन हो, बिजली बिल हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो जमीनी स्तर पर जो उतारे जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। अभी ही क्यों? कब? नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो बिहार के लिए वो नहीं सोचे होंगे। एक दिन 20 वर्षों में। अन्य पार्टियां तो जहाज पर बैठ के केक भी खा लेते हैं, ये तो कहीं जाते भी नहीं हैं। जाते हैं तो काम बढ़ जाते हैं। और कौन ऐसा दिन है जो बिहार के लिए, अगर पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल देखा जाए, प्रिंट मीडिया का पेपर देखा जाए, तो 20 वर्ष में ऐसा एक दिन में नहीं होगा इसमें नीतीश कुमार कुछ न कुछ बिहार के लिए नहीं किए हैं। और ये लोग क्या किए हैं? इसलिए इन लोग को कोई काम नहीं है। अभी आराम फरमा रहे, घूम लिए, पिकनिक मना के चले गए हैं, फिर निकलेंगे पिकनिक मनाने के लिए। इसलिए इस बार क्या लगता है आपको, पिकनिक मनाने के लिए निकलेंगे? कौन सा मुद्दा लेके निकलेंगे? कोई मुद्दा, अभी फिर वही, अभी तो नया मुद्दा आप लोग बोल रहे हैं, अकल और नकल। यही मुद्दा लेके घूमेगा ये लोग। राजनीति में हार जीत लगा रहता, इसलिए हार जाना जीत जाना ये अलग मामला है। कुछ त्रुटि रह गई होगी, उस समय हम अध्यक्ष थे, हमसे भी रह गई होगी, प्रत्याशी से रह गई होगी। 10 बरस का पीरियड रहा है, कहीं त्रुटि रह गई होगी, उससे भी कुछ हानि हुई। और दूसरी बात कि जो सामने वाले प्रत्याशी थे, अब जो वर्तमान सांसद हैं, ये कोई लॉजिकल चुनाव नहीं लड़े हैं हम लोगों से, कोई सिद्धांत का चुनाव नहीं लड़े ये, न कोई विचार का, न कोई सिद्धांत का, नहीं कोई विकास मुद्दा पर। ये एक ही बात कहते रहे, लोगों को दगमित करें, जो आज भी कर रहे हैं ये, पैसा बांटना, लालच, आम लोग को, गरीब लोग को लोभ देना, लुभाना। और ये जितना बात ये चुनाव पीरियड में बोले हैं, एक साल में एक बात को बता दे कर। पप्पू यादव तो गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। अब लीजिए, अब इसके पर कोई कमेंट नहीं हो, कितना मसीहा है तो वो अभी अब खुद उनको एहसास हो रहा होगा हम कितना बड़ा मसीहा है। पैसा बांटने से मसीहा हो जाता है लोग। तो अभी लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो 7 सीट जीत जाए। 5 सीट में तो लीड किए थे ना ये, 5 विधानसभा से इन्होंने लीड किया है पूर्णिया से लोकसभा में, 5 में लीड करके दिखा दें। एक लास्ट सवाल, सीमांचल में जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, वो काफ़ी बाढ़ प्रभावित माना जाता है। इस बात से हम कतई नकार नहीं सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनके लिए क्या सरकारी योजनाएं हैं अभी जो चलाई गई हैं, कैसे देखते हैं सभी चीज़ों को? 2005 से पहले जो बाढ़ की स्थिति थी 2020 में नहीं है। 2005 से पहले बाढ़ जो था यह विनाश का रूप होता था, और आज वही 2020 को विकास का स्वरूप होगा, बनता जा रहा है। पहले के बनिस्पत जितना हानि होती थी, लोगों का हानि होता, वो बनिस्पत में बहुत कमी आई है, सभी सेक्टर में कमी आई है। और विकास, बाढ़ जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, सरकार भी उसको कंट्रोल कर रही है। कुछ योजनाएं हैं, मेची नदी का है, महानंदा का है, जब वो सब का काम हो जाएगा, बहुत हद तक यहाँ बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। बाढ़ से बहुत ज़्यादा हानि नहीं होने जा रहा है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे राकेश कुमार,
जिस तरीके से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में हम राकेश कुमार जी से सभी मुद्दों पर बातचीत किया हमने और बहुत ही विवादित तरीके से उन्होंने अपनी बात को भी रखा। देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।